पैर के मोजे निकाले, मोजे थे चमड़े के, और अपनी ओढ़नी को उस मोजे में बांध कर पानी कुएं से निकाला और उस कुत्ते को पानी पिलाया। उस कुत्ते के पानी पिलाने की बरकत से कुदरत ने उसको स्वर्ग अता फरमाई। जब कुत्ते के ऊपर ये रहम करने पर अल्लाह ताला कुदरत यानी कि स्वर्ग देंगे, तो इंसान अगर इंसान के साथ बिला तफरीक मजहब व मिल्लत कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सब खुदा के बंदे हैं और सब खुदा की औलाद कुनबा है। अल्लाह तबारक व ताला अपने कुनबे से ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे मैं और आप अपने कुनबे से मोहब्बत करते हैं। और जो अल्लाह के कुनबा से, अल्लाह के परिवार से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसको बड़ी इज्जत से नवाजेंगे। तो हमें तो मंत्री जी सिर्फ ये बड़ी खुशी हुई, हम क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन मेवात से, हरियाणा के दूसरे इलाकों से और यूपी से, महाराष्ट्र से और जगह जगह मेरे पास तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी फोन आया कि कैसा माहौल चल रहा है, आप वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जगह जगह से फोन आए, लोगों ने इमदाद भी भेजी, लेकिन शुक्रिया ये है कि आपको इमदाद की ज़रूरत नहीं है। आपने हमारी इस अदना सी इमदाद को कबूल कर हमें जो इस खिदमत का मौका दिया। इनमें सबसे ज़्यादा सिरे अगर जाएगा तो हमारे एक साथी हैं मुफ्ती सलीम साहब, ये जो है पहले ही दिन से बच्चों को सबको छोड़कर, हम तो चले भी गए और आ भी गए, पहले ही दिन से यहाँ लगे हुए हैं और सब कुछ कुर्बानी दे रहे हैं। बस हम शुक्रगुजार हैं इस बात के कि ये जो है हमें रिलीफ सेंटर और इस रिलीफ सेंटर को कायम करने में और यहाँ 70-80 जो सामान राशन के आए हैं यहाँ जमा हुए हैं, तो इस पूरे सिस्टम का सेहरा बुनियादी तौर पर हमारे हज़रत मौलाना याह्या करीमी साहब, कारी कासिम साहब, मुफ्ती सलीम साहब और मेवात के दीगर जिम्मेदारान के सर जाता है। इन लोगों ने पंजाब के हालात का जायज़ा लेने के बाद ये बड़ा फैसला लिया कि हमें राशन को अभी कुछ वक्त के लिए जमा कर लेना चाहिए। तो पिछले 20-25 दिन से हमने ये सामान यहाँ स्टॉक किया है। अब जब हालात कुछ नॉर्मल हुए हैं, पानी नीचे गया है, तो तरन तारन से, अमृतसर से, कपूरथला से, फिरोजपुर से, फाजिलका से और सिद्धवा बेट से, अलग अलग इलाकों से खुद सिख भाइयों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, वो हमारे राब्ते में हैं। उन्होंने अपनी लोकेशनें हमें भेजी है, अपने राब्ता नंबर हमें भेजे हैं, गांव देहात के नाम भेजे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अब हमें सामान की ज़रूरत है। तो अब उनके तकाजे को देखते हुए आज पहले राउंड में पहली किस्त में 25 के करीब यहाँ से राशन की गाड़ियाँ रवाना की जा रही हैं। और अहम मौके पर आज हमारे मंत्री साहब सरदार हरगरीब सिंह मुंडिया तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत मौलाना याह्या करीमी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे हाजी नौशाद आलम साहब, मुफ्ती सलीम साहब और हमारे सरपंच साहब खासी कला के। इन सभी हजरात का बड़ा योगदान है इस खूबसूरत माहौल को बनाने में और तरतीब के साथ, सलीके के साथ सामान को आगे तक पहुंचाने में। तो मैं यहाँ की जमीयत उलमा का एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से मंत्री साहब का, सरपंच साहब का, हज़रत मौलाना याह्या करीमी साहब का, हाजी नौशाद साहब का, मुफ्ती सलीम साहब का और लुधियाना के तमाम अवाम व खवास का और जमीयत उलमा हिंद के जितने मुल्क भर से, मुख्तलिफ सूबों से, हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, जहाँ जहाँ से लोग पिछले 20-25 दिनों में सामान लेकर यहाँ पहुँचे, सामान जमा कराया और यहाँ के गोदाम की खिदमत के लिए रवाना की सुविधा देती है। हम तमाम जिम्मेदारान काम का शुक्र अदा करते हैं और खासतौर से हमारे जमीयत उलमा हिंद के कौमी अध्यक्ष से उनका और नाज़िम हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस पूरे अमल की सरपरस्ती फरमाई और उन्हीं के हुक्म हिम्मा पर ये काम यहाँ इस हद तक पहुँचा है। और आगे की तकसीम का काम मुख्तलिफ मराहिल में जो होगा तो उस पर भी वो बदस्तूर निगाहें रखे हुए हैं और मुमकिन है कि आने वाले वक्त में सदर मुहतरम खुद भी तशरीफ़ लाएँ। आखिर में एक मरतबा फिर मैं आप सभी हज़रात का दिल की अता गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ।